बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये कोई क्वेश्चन है मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी आई वाला कंसेप्ट कर लिया था, ये उसी क्लास की राइटिंग है। चलिए सेक्शन सी पढ़ते हैं। पढ़िए श्रुति, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 सेक्शन सी। AB is the diameter of a circle and C is a point on the circle. Show that the area of triangle ABC is maximum when it is isosceles. हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका डायमीटर ए बी फिक्स है। तो डायमीटर मान लेते हैं बेटा इसका फिक्स है, जिसका सेंटर सी है। तो मान लिया बेटा जो चीजें फिक्स है बहुत आराम से उनको लिख लेना। मान लिया रेडियस आर है तो इसका डायमीटर अपने पास क्या है, 2r कांस्टेंट है। कह रहा इस पॉइंट पर सी कोई पॉइंट है, तो हमने, और कह रहा सी कोई पॉइंट है, शो करो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज मैक्सिमम। तो किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को। और कह रहा जब ये मैक्सिमम होगा जब ये आइसोसेलेस। तो बेटा इसके ऊपर बनने वाली एक साइड को मान लो x और एक साइड को मान लो y। तो पूरी दुनिया जानती है कि सेमी सर्कल पर बनने वाला ट्रायंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा जो इसका एरिया फॉर्म होगा वो होगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हो गया x और हाइट हो गई y। बोलो एरिना, यस और नो। हेलो एरिना, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? श्रुति आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ, तो बेटा 1/2 बेस इनटू हाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे अपने पास ये है 2r, ये है x और y। तो एक पाइथागोरस वाली रिलेशनशिप से y आ जाएगा अपने पास। बोलो यस कि नहीं आएगा? यस सर आ जाएगा। क्या आ गया? नाउ एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इतना, हाइट इतनी है, तो बेटा 2a ले गए, 2a इक्वल टू इतना। यस और नो। अब बेटा हमें एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो रूट बैठा हुआ है तो एक काम करो, एरिया का स्क्वायर कर लो। तो एरिया का स्क्वायर करने से ये बन गया 4a स्क्वायर। तो एरिया का टर्म कंटेन करता है, इसलिए इसका नाम दे दिया बेटा जेड का। तो मतलब अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो जेड मैक्सिमम होगा, एरिया मिनिमम होगा तो जेड मिनिमम होगा। तो जेड इसका स्क्वायर करने के बाद इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। डिफरेंशिएट कर दिया बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में इसको, तो कितना आ गया 4r स्क्वायर 2x माइनस 4x क्यूब। डिफरेंशिएट करके एक बार इसको जीरो के इक्वल दिखा दिया। तो जैसे जीरो के इक्वल दिखाता हूँ, जीरो के इक्वल दिखाता हूँ जैसे मैं इसको 4r स्क्वायर। एक मिनट। हाँ बेटा बोलिए। सर ये ऊपर सर एक बार स्क्रॉल करिए। यस सर ये z इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। सर एक बार z इक्वल टू 4a स्क्वायर। बेटा इसको जो है अपन ने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अच्छा ओके सर ओके। तो स्क्वायर करने के बाद इस फंक्शन को अपन ने स्क्वायर करने के बाद z मान लिया। बोलो यस। यस सर ओके सर। क्योंकि अपने पास ये एरिया का डबल है, इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, मेन वेरिएबल होता है। तो अगर ये चीज मैक्सिमम होगी तो ये जो होगा ये मैक्सिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा तो जो भी वेरिएबल इसके साथ एसोसिएट होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है? यस सर। तो हमने z पे पूरा ला दिया क्वेश्चन को। तो dz बाई dx इक्वल टू 0, यानी 4x इंटू 2x स्क्वायर। तो एक क्वांटिटी बन गई x इक्वल टू 0, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। एंड 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2r स्क्वायर, यानी x इक्वल टू कितना, अंडर रूट 2r। तो बेटा एक साइड अपने पास x थी, एक साइड y थी। y की वैल्यू क्या थी बेटा, x सॉरी ये थी अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यदि आप x की जगह 2r रख दोगे यहाँ पे, कितना, अंडर रूट 2r। तो अंडर रूट 2r रख दोगे तो क्या हो जाएगी, वो भी 2r हो जाएगी। बोलो हाँ। हाँ सर। अरे y इज इक्वल टू है बेटा आपके पास अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह यदि तुम 2r रख दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2r स्क्वायर। बोलो हाँ। यस सर। तो ये भी हो गया 2r स्क्वायर, मतलब कितना आ गया, r रूट 2। बोलो हाँ। मतलब x की वैल्यू y की क्या हो गई, इक्वल। यस सर। बट अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया है कि ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है या कंडीशन ऑफ मिनिमा है। तो इसके लिए हमको डबल डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। यस सर। तो डबल डेरिवेटिव के लिए dz बाई dx कितना आ रहा था, 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। ये dz बाई dx था, ये देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 8r स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया, ये आ गया।
अब इसकी वैल्यू x इक्वल टू 2r पर रख दिया, रूट 2r पर क्या आ गई, नेगेटिव, नेगेटिव आ गई, मतलब इस पॉइंट पर z की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम। बोलो हाँ। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। नेगेटिव पे से मैक्सिमम मिलती है। हाँ, सर नेगेटिव, नेगेटिव पे मैक्सिमम मिलती है, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड पॉजिटिव इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। डबल डेरिवेटिव की बात हो रही बेटा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ओके सर, ओके, ओके सर, तो कंडीशन x की यस सर। मैक्सिमम मिलेगी, तो इस पर कंडीशन आ गई मैक्सिमम। तो चलिए x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल आ गई, ये निकाल दिया x और y, तो क्या हो गया, आइसोसेलेस। डन। Done, डन sir. सर। चलिए ये पेजेस भेज दूंगा बच्चों, अभी करिएगा इसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो श्रुति अगला क्वेश्चन। Using integration, find the area of the triangle PQR, coordinates of whose vertices are P20, Q45 and R63. हाँ तो बच्चों पहले इन तीनों का इक्वेशन करके क्या बना लो, तीनों लाइन के इक्वेशन बना लो, दो पॉइंट फॉर्म का यूज करते हुए। अब P से लेकर के Q तक का एरिया निकालो और Q से लेकर के R तक का एरिया निकालो, इस कर्व के और इस कर्व का यूज करते हुए। जब टोटल एरिया जो निकला है उसमें से इस लाइन का एरिया विद इन द लिमिट 2 to 6 माइनस कर दोगे। आया समझ में कि नहीं आया, भूल गए नहीं सर, याद है सर, बच्चों? आ गया 2 समझ से में। लेकर के इस लाइन के अंडर में कहां तक, 4 तक का एरिया, तो ये एरिया पूरा मिल जाएगा आपको यहां तक का। फिर 4 से लेकर के 6 तक का एरिया, तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। उसमें से टोटल एरिया में से ये वाली लाइन का एरिया विद इन द लिमिट 2 to 6 माइनस कर दो। तो एक 2 से हाँ 4 सर। और 4 से 6 और 2 से 6 माइनस। तो पहले तीनों लाइनों की इक्वेशन y के टर्म्स में बना लो, पी क्यू क्यू आर का इक्वेशन, और एक और आएगा अभी। ये देखो पी क्यू क्यू आर और पी आर का इक्वेशन, तीन इक्वेशन आ गए ना, ठीक है। Yes, यस sir. अब सर। देखिए पहली वाली लाइन का इक्वेशन 2 से लेके 4 जो गया था, फिर 4 से लेके 6 तक गया था, और दोनों को ज्वाइन करने के बाद माइनस लगा करके थर्ड वाली लाइन में इंटीग्रेट कर दो। डन। Done, sir. डन सर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है फाइंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 या साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले ही करवाया है, बताओ हाँ या ना, हाँ सर। Yes, sir, कराया। है ना, हाँ सर। इस टेस्ट पेपर में कराया था। तो पहले इसको अपन देख लेते हैं, देखिए ये वाले। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका log ऑफ उल्टाओ थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 log a माइनस log b। बेटा ये 2 को हटा के मैं लिख सकता हूँ log x का स्क्वायर। तो ये देखो सबसे पहले इसको साथ में ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और log a माइनस log b। 2 log x को हटा के यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, तो log x स्क्वायर, तो ये बन गया log a अपॉन b का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए बेटा ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपके पास आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसी कोशिश करो कि यहाँ भी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाए। तो कैसे बनेगा बच्चों, एक्स क्यूब बाहर ले लोगे और ये हो जाएगा अपने पास एक्स। तो इस x को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बांट दोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मिल गया फायदा। बच्चों अगर इसको t ले लोगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, अगर आप t ले रहे हो, देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t ले रहे हो, तो t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dt बाई dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब हुआ करता है। बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। सर। तो बेटा तो अपने पास अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए है dx अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस डी टी बाई टू। तो dx अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू क्यों बनाया, ये बैठा 1 अपॉन एक्स क्यूब और ये बैठा हुआ है dx। तो ये बन गया बच्चों t, ये बन गया रूट t, ये बन गया log t, और बाकी बन गया डी टी बाई टू। तो क्या बन गया, रूट t log t इंटू डी टी, और बाहर -1/2। आया समझ में? Yes, sir, आ गया। यस सर। अब चलिए अब तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, log t बैठे रहो, इसका ये कर दिया log t का 1/t t की पावर 3/2 अपॉन दिस, तो 2/3 बाहर आ गया, t की पावर 3/2 log t माइनस 2/3 t की पावर 1/2 आ जाएगा इसका। तो ऐसे इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो अपने पास फाइनल आंसर ये आ गया। बट अपना आंसर x की फॉर्म में है, क्वेश्चन t को नहीं जानता है, तो t की वैल्यू वापस पुट कर देना, तो 1 + 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर 3/2 log 1 + 1 अपॉन x स्क्वायर 2/9 बॉक्स लगा के 1/1 + x स्क्वायर 1 + 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर 3/2 पूरे में से कॉमन ले लिया, तो ये वाला log वाला बच गया और 2/9 ये बच गया। डन। डन सर। डन सर। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था, ये sin इनवर्स रूट x हो जाता है x = sin थीटा, x = sin 2 थीटा, फिर sin 2 थीटा cos 2 थीटा, dx = sin 2 थीटा cos 2 थीटा बन जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो देखिए इसके बाद x की वैल्यू, जो वैल्यू पुट कर दी गई थी dx = है ना, यहाँ पे अपने पास आएगा, छूट रहा है यहाँ पे शायद, अपने पास आ जाएगा यहाँ पे sin इनवर्स sin थीटा और 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, है ना, माइनस x। अच्छा वो माइनस x पहले वाला आ गया, है ना, पहले वाला, वो माइनस x हमेशा बना रहता था, यस, तो मैंने उसको माइनस x प्लस कर दिया था। चलिए अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा 2 sin थीटा cos 2 थीटा क्या हो गया, sin 2 थीटा। अब इसके बाद बच्चों इंटीग्रेट कर लिया था और ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया था, बन जाएगा। 2 दिन पहले ही किया है तो कुछ करने की मेरे को जरूरत नहीं है। चलिए अगला, यस सर बन जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। जी हाँ, तो बच्चों बेस्ट तरीका मैं बताऊं, कोई भी इक्वेशन आया करे ना उसको कार्टेशियन फॉर्म में कर लो तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा, 3D का कोई क्वेश्चन। तो पहला प्लेन देखो, कार्टेशियन के लिए क्या करा करो, r की जगह x i कैप y j कैप z k कैप, तो पहला प्लेन क्या बनेगा बच्चों, देखो पाई 1 मतलब प्लेन 1, एक्स आई कैप वाई जी कैप जेड के कैप मल्टीप्लाई बाई आई कैप प्लस जी कैप के कैप, तो पहला इक्वेशन बनेगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 = 0। दिखा श्रुति की नहीं दिखा? और यार दूसरा प्लेन बन गया 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 = 0, दूसरा प्लेन। अब कह रहा है ये दोनों प्लेन जो है इनके इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो दो प्लेन के पैरेलल से जाने वाले प्लेन का क्या होता है नाम, पहला प्लेन प्लस लैम्डा p2 = d1 प्लस लैम्डा, ये 0, प्लेन 1 प्लस प्लेन 2 = 0, ये होता है दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन। प्लेन 1 प्लस प्लेन 2 = 0, तो फर्स्ट प्लेन क्या है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस दूसरा प्लेन क्या है, x लैम्डा x प्लस जो भी है = 0। सॉल्व कर दिया तो x कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो, z कॉमन ले लो, कांस्टेंट टर्म रख दो। अब क्या कह रहा है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है बच्चों, तो ये x एक्सिस है। x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, 1 0 0, और ये जो प्लेन है ये x एक्सिस के पैरेलल है। बच्चों आपको पता है कि प्लेन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो वो जा करके सीधे इसमें टकराएंगे परपेंडिकुलरली, यस और नो? यस सर। तो अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलरली टकराएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज जो है नॉर्मल के प्लेन के क्या हैं, वो दिए गए हैं 1 + 2 लैम्डा 1 + 3 लैम्डा 1 + लैम्डा a b c, और देखिए लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 0 0। तो अगर ये पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल निकल रही है प्लेन के, एक्स एक्सिस अगर पैरेलल निकल रहा है प्लेन के, तो प्लेन के नॉर्मल इस पे जाके सीधे टकराएगा परपेंडिकुलरली, तो कंडीशन बनेगी a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 = 0, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2। बच्चों ये जो लैम्डा आया है उसको उठा करके आप यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आप या तो यहाँ पुट कर दो या तो यहाँ पे
डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो तो जो आपके पास इक्वेशन बन के आएगा लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद वो फाइनली निकलेगा कितना, ये y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये है आपके प्लेन का इक्वेशन। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर r डॉट x तो है नहीं तो लिखेंगे 0 i कैप, y में कितना है +1 तो प्लस j कैप, z का कोफिशिएंट कितना है -3 k कैप और साथ में क्या है +6, तो आंसर +6 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बेटा जहां ना आया हो बताओ तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आ गया ना? Yes, sir, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो श्रुति। An urn contains 4 balls. 2 balls are drawn at random from the urn without replacement and are found to be white. What is the probability that all the 4 balls in the urn are white? An urn contains 4 balls. 2 balls are drawn random from the urn without replacement are found to be white. What is the probability that all the 4 balls on the urn in the white? कह रहा कि बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि चारों बॉल सफेद हैं। 4 बॉल हैं और 4 की चारों बॉल सफेद होने की बात कर रहा है और ये बात दे दी गई है कि मतलब उसमें से जो 2 बॉल निकाली गई है वो ऑलरेडी वाइट है। ये बात दे दी गई है कि जो 2 बॉल पहले निकाली गई है वो वाइट है, मतलब आगे की जो 2 बॉल निकले वो भी वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। An urn contains white balls. 2 balls are drawn at random from the urn without replacement are found to be white. What is the probability that the 4 balls that all the 4 balls in the urn are white? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अर्न में जो 4 बॉल्स हैं वो वाइट है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में मैं डालूंगा रीड बिफोर एग्जाम, हाई लेवल हॉट्स थिंकिंग का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें थोड़ी सी उल्टी दूसरे टाइप की अप्रोच लग रही है इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा इसको मानता हूँ। देखिए क्या हो सकता है भैया, उस बंदे ने हाथ डाल करके 2 गेंदें निकाली हैं, मतलब जो 2 गेंदें हैं वो सफेद निकली है और टोटल गेंदें कितनी भरी हुई है 4। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि बैग में 2 काली गेंदें हो, सॉरी 2 सफेद गेंदें हो और 2 बॉल जो बाकी की अलग कलर की हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ठीक ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बंदे ने 2 तो सफेद निकाली, तो हो सकता है कि 3 सफेद हो और एक अलग हो, मतलब 3 बॉल इसमें व्हाइट हो और एक बॉल अलग कलर की हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी है कि बैग में चारों गेंदें व्हाइट कलर की हो। बोलो बच्चों ये सवाल। Yes, sir. Yes, sir. यस, तो बैग में चारों गेंदें व्हाइट कलर की हो। तो अब बंदे को निकालनी है, ऐसे केसेस निकालने हैं कि चारों गेंदें जो हों व्हाइट कलर की हों, तो वो केस निकाल करके अपन को बताना है। तो देखिए पहला, as 2 balls are drawn are white, so there are 3 possibilities. First possibility E1, that bag contains 2 white balls and 2 balls of other color. Second, bag contains 3 white balls and 1 balls of other color. And third case is bag contains 4 white balls and 4 white balls. तो चलिए let A is the probability that 2 white balls are drawn from the bag. अब हमने मान लिया कि जो A है, A जो इवेंट है 2 बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी है, 2 बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी है। चलिए ओके, इवन क्या है कि बैग जो है 2 बॉल रखे लाल, 2 बॉल सफेद और 2 बॉल अदर कलर। E2 क्या है 3 बॉल सफेद और 1 बॉल अदर कलर। और E3 क्या है
कि बैग जो है चारों व्हाइट बॉल रखी, ये हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि अगर हम 2 गेंद सफेद खींच चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो बैग है उसमें चारों बॉल सफेद हो। इसका मतलब कौन से केस का बैग हो, E3। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. हमें ये Yes, निकालना है sir. रिवर्स प्रोबेबिलिटी E3/A। तो बच्चों आपको याद होगा कैसे निकालते थे, इसको हम निकालते थे PE3 मल्टीप्लाइड PA/E3 डिवाइडेड बाई इसके सारे सम्स लिया करते थे, PE1 Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाई PA/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाइड बाई PA/E2 एंड PE3 मल्टीप्लाइड बाई PA/E3। बच्चों याद आया कि नहीं याद आया? Yes, sir. चलिए तो हम क्या Yes, क्या sir. निकाल के बैठ जाए, हम PA/E3 PA/E1 और PA/E2 निकाल के पहले से बैठ जाते हैं। देखिए जरा, तो पहले केस में है 2 व्हाइट बॉल और 2 नॉन व्हाइट, दूसरे केस में है 3 व्हाइट और 3 नॉन व्हाइट, और तीसरे केस में है 4 व्हाइट। ठीक है ना? यस। तो फर्स्ट केस में क्या है, हमें PE1 इज इक्वल्स टू, देखिए अपने पास 3 केस बन रहे हैं, 3 केस हो सकते हैं और तीनों केस की प्रोबेबिलिटी इक्वल ही होगी, क्योंकि ये भी बैग है, ये भी बैग है, ये भी बैग है, मतलब एक ही बैग की 3 सिचुएशन है। तो बैग में हाथ डालने की प्रोबेबिलिटी या बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. अरे एक ही बैग को 3 पार्ट में 3 तरीके के अलग अलग सोच में बदल दिया गया। तो एक Yes, सोच sir. ये थी तो 1/3 1/3 1/3। बोलो यस। Yes, sir. ठीक है ना? अब देखिए पहले केस में 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, अगर पहले केस में, पहला केस क्या है, E1 वाला जो केस है उसमें 2 व्हाइट है और 2 जो है नॉन व्हाइट है। तो 2 व्हाइट और 2 नॉन व्हाइट में बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, कितनी बॉल निकालनी है, 2 व्हाइट। ए क्या है, 2 व्हाइट निकालना, कितने में से, 4 में से। तो देखिए नीचे क्या आएगा, 4C2, क्योंकि टोटल कितने में से सिलेक्ट करना है, 4C2। क्या सिलेक्ट करना है, व्हाइट, तो कितना हो गया, 2C2 आउट ऑफ 4C2। कॉम्बिनेशन 2 मतलब 2C2 आउट ऑफ 4C2 बेटा 1/6। बोलिए यस की नो? Yes, sir. Yes, अगले sir. केस में देखिए बेटा, अगले केस में 3 व्हाइट है, 1 नॉन व्हाइट है, तो हमें सिलेक्ट करनी है 2 व्हाइट। तो आंसर क्या आएगा, 3C2 आउट ऑफ 4C2। 4 में से 2 सिलेक्ट करना है, जबकि व्हाइट बनेगी 3 में से 2 का कॉम्बिनेशन, तो बनेगा 3C2 आउट ऑफ 4C2। ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. और Yes, sir. अगले केस में देखिए, अगले केस में नीचे तो 4C2 रहेगा, चारों की चारों व्हाइट है तो 4C2। बोलो यस और नो? Yes, sir. चलिए Yes, बच्चों sir. सारी की सारी चीजें मिल गई आपको। तो देखिए बेटा PE3 क्या है, PE3 है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई PA/E3 कितना, 6/6 यानी कि 1, और नीचे रख दो बच्चों PE1 कितना है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 1/6 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/6। बोलो बच्चों यस, प्लस Yes, sir. 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/6, है ना, ये 6/6 था बच्चों, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई 6/6। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ऊपर Yes, देखो sir. कितना आएगा, 6/18 और नीचे 1/18 3/18 6/18, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10/18। 18 से 18 कैंसिल बच्चों, 6/10 प्रोबेबिलिटी आएगी, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, 3/5। चेक करता हूँ बच्चों नेक्स्ट पेज में 3/5 सही है कि गलत है? हाँ बच्चों बिल्कुल सही है, आ गया समझ में आप लोग को? Yes, sir. Yes. हाँ ये धमाकेदार क्वेश्चन था बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये ना, हाई लेवल का क्वेश्चन था। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पीछे है दिया हुआ है,
पढ़ो श्रुति. In a game. In a game, a man wins rupees 5 for a 6 and loses rupee 1 for any other number. When a fair die is thrown, the man decided to throw a die thrice but to quit as and when he gets a 6. Find the expected value of the amount he wins or loses. चलिए. कह रहा है एक गेम है जिसमें एक इंसान है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ होगा तो सिलेबस से हट गया होगा. कह रहा है कि इन अ गेम एक इंसान है जो 5 रुपए जीतता है एक 6 लाने पर, पासे में 6 लाने पर, और लॉसेस ₹1 फॉर एनी अदर नंबर. समझ गए ना. और लॉस कर देता मतलब 1 रुपए हार जाता है कोई अलग नंबर आए. मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो इस पे 1 रुपए हार जाएगा. अब कह रहा है द मैन डिसाइडेड टू थ्रू अ डाइस थ्राइस. 3 बार वो जो मैन है वो क्या करता है, 3 बार जो है वो आदमी जो है तब पासा फेंकता है. बट टू एज क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6. अगर वो उसे 6 मिल गया तो वो क्विट कर जाएगा. 6 मिल गया तो वो क्विट कर जाएगा. तो बताइए कि उसकी एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट विंस या लॉस उसकी क्या होगी. बताओ अनुमानन वो कितना पैसा जीता होगा या कितना पैसा हारा होगा. चलो भाई. तो अब उसको कितने चांस खेलने को मिले हैं बच्चों. 3 चांस खेलने को मिले हैं. समझ गए ना. उसे 3 चांस खेलने को मिले हैं. तो 3 चांस खेलने को मिले हैं तो कैसे खेल सकता है वो देखिए. उस 3 चांस में सैंपल स्पेस ऑफ दिस इवेंट हैज 4 केसेस. देखो क्या होता है, अगर 6 पड़ जाएगा तो वो जीत जाएगा. तो उसने पासा फेंका, 6 आ गया, जीत गया, अलग हो गया गेम से. बोलो यस. Yes, sir. चलो. Yes, sir. दूसरा, पासा फेंका, 6 नहीं आया, नॉन 6 आया, तो उसको एक चांस और मिलेगी. 6 चांस दूसरे पे आ गया. बोलो यस. Yes, Yes, sir. sir. चलो फिर देखा, पासा फेंका तो पहले में 9 6 नहीं आया, दूसरे में 6 नहीं आया, और तीसरे में 6 आ गया. ये देखो अलग हो गया जीत करके. बोलो यस. Yes, Yes, sir. sir. चौथा चांस है, चारों तीनों बार हार गया. नॉन 6 नॉन 6 नॉन 6. चौथी चांस तो मिलनी नहीं है, चाहे तुम खेलो चाहे ना खेलो. बोलो यस. Yes, sir. चलो Yes, sir. अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं बेटा. देखो पहला, अब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस में भैया हारने के जीतने के कितने केस हैं, 1/6. और हारने के कितने केस हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6, एक चांस की प्रोबेबिलिटी. बोलो यस और नो. Yes, Yes, sir. sir. तो पहले चांस में ही जीत गया मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6. बोलो यस और नो. Yes, Yes, sir. sir. तो 1/6 तो पहले बार में ही 5 रुपए जीत गया कि नहीं जीत गया. Yes, Jeet sir. gaya, Jeet sir. gaya. दूसरे केस में देखो, पहली चांस में हार गया, दूसरे केस में जीत गया. तो हारने के कॉरस्पॉन्डिंग 1 रुपए गंवाए और 5 रुपए जीता, तो जेब में कितने आए, 4 रुपए. Yes, sir. तीसरे Yes, sir. केस में पहला हारा, दूसरा हारा, तीसरा जीता, तो बचे खाते में 3 रुपए. बोलो यस. Yes, sir. चौथे वाले में हार गया हार गया हार गया, तो आंसर कितना, -3 उधार में चला गया. क्लियर. Yes, sir. Yes, चलो sir. अब पैसों के लिए क्या बनाना है अपन को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ पैसों के लिए जितना पैसा कमाता, तो 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, -3 रुपए. तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना, 1/6 प्रोबेबिलिटी. 4 रुपए के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 5/36. 3 रुपए के कॉरस्पॉन्डिंग 3/25/216. एंड -3 रुपीज के कॉरस्पॉन्डिंग इतना हो गया. बन गया डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों. Yes, sir. अब बच्चों मैंने आपको बताया था म्यू ये बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी आई. मतलब हर डेटा का इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ. तो एक्स आई 5, पी आई 1/6 4, 5/36 3, 25/216, ये इतना. तो सॉल्व करके बच्चों आ जाएगा m इक्वल टू 0. खुद आ गया 0, हम क्या करें. ठीक है, कोई दिक्कत है. No, sir. चलिए No, sir. क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो बेटा. टू स्कूल्स. Two schools P and Q want to award their selected students for the value of sincerity, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस. fullness, and hard work at the rate of rupees X, rupees Y, and rupees Z for each respective value per student. School P awards its 2, 3, and 4 students on the above respective values with a total prize money of rupees
4,600. चलो मतलब x, एक मिनट, मतलब जो है रुपीज x दिया इस वैल्यू को, रुपीज y दिया ट्रूथफुलनेस को, और रुपीज z दिया हार्डवर्क को, सॉरी सॉरी सॉरी, टू स्टूडेंट, तो हाँ ठीक है उसको दिया वैल्यू, तो दो स्टूडेंट को मिला, एक तीन को मिला, चार को मिला, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू कितना, 4600। स्कूल क्यू, School Q wants to award its 3, 2, and 3 students on their respective values with a total award money of rupees 4,100. ठीक, If the total amount of award money for one prize on each value is rupees 1,500, using matrices, find the award money for each value. Suggest one other value which the school can consider for awarding the students. ओके, तो देखिए मान लेते हैं कि x रुपीज, y रुपीज और z रुपीज ईच वैल्यू के अवार्ड हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर एक एक अवार्ड मिलके मिलाते हैं तो कितना बनता है, तीसरा इक्वेशन 1500 बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. तो ये हो गया, Yes, तो sir. ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया बच्चों इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b, ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a इनवर्स b, बेटा डिटरमिनेंट a निकाला है ना, तो 2 माइनस 2 प्लस 4, डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर, खुशियों के पटाखे फोड़े कि हमने इनवर्स निकालना है अभी, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इनवर्स निकालने के लिए हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे, हर एलिमेंट का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालने के बाद क्या बनता है बच्चों, एडजॉइंट बनेगा, बनेगा ना एडजॉइंट, Yes, sir. चलिए एडजॉइंट बनाते हैं हम लोग। ये देखिए ये बन गया बच्चों हमारे पास एडजॉइंट, सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया, तो एडजॉइंट ही क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये बन गया हमारे पास एडजॉइंट। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट आ गया ए इनवर्स, और x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू b करके सॉल्व करके ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो x की वैल्यू 500 400, मतलब कि अवार्ड मनी फॉर सिंसियरिटी का अवार्ड कितने का, 500 का है, ये 400 का है, ये 600 का है। वन मोर वैल्यू दैट स्कूल मस्ट कंसीडर फॉर एन अवार्ड इज पंक्चुअलिटी। चलिए अच्छी बात है। हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। वन काइंड ऑफ केक, One kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat. ठीक, Another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, चलिए assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cake. चलिए मान लेते Make हैं it a नंबर ऑफ केक, हाँ ठीक है ग्राफिकली बनाना, मान लिया नंबर ऑफ केक टाइप 1 के एक्स केक बनाए, टाइप 2 के वाई केक बनाए। अब इस तरीके से 200 ग्राम लगा है एक केक में, तो एक्स केक में लगा होगा 200 एक्स, और यहाँ पे आटा कितना लगा होगा वाई केक में 100 वाई, तो 200 एक्स प्लस 100 वाई, अच्छा कितना है, लेस देन और इक्वल टू टोटल फ्लोर दिया गया 5 किलोग्राम मतलब 5000, तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5000। बोलो यस और नो। Yes, sir. yes, sir. अब x केक में 25 ग्राम फैट लगा है तो 25x हो गया और प्लस 50y हो गया, एंड इट शुड बी लेस देन, कितना दिया है 1 किलोग्राम फैट है तो इसमें लेस देन 1000। बोलो यस और नो। दो इक्वेशन बन गए। Yes, sir. Yes, चलो दो इक्वेशन को बेटा देखो, इनइक्वालिटी बनाई, कह रहा बताइए मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ केक, तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फायदे की बात, कंस्ट्रेंट्स बना लिया बच्चों, 100 को डिवाइड कर दिया 25 से डिवाइड कर दिया, सिंपल सिंपल ये दोनों इक्वेशन निकल आए, एक में 100 से डिवाइड किया, एक बार 25 से, दोनों को पूत लिया बच्चों, दोनों को पूतने के बाद फिजिबल रीजन ये निकला, और देखिए 3 पॉइंट आ रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, कॉर्नर पॉइंट बना करके मैक्सिमाइज किया, सबसे ज्यादा पॉइंट एक ये भी निकला है, सबसे ज्यादा वैल्यू निकल रही है 20 और 10 पे मतलब 30 पे, तो आंसर मैक्सिमम नंबर केक इक्वल टू 30, जिसमें से x वाले 20 केक बनेंगे टाइप 1 के और टाइप 2 के 10 केक। समझ में आया कि नहीं आया? yes, Yes, आ गया. Sagar. डन। Done, sir. Done, sir. ओके बच्चों जी ठीक है, तो यहाँ तक ही हमने पेपर कर लिया। चलिए तो आज यहीं तक रहने दें या अगला पेपर कल करें कि आज करें, बताइए। Sir, कल करते हैं. ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स Yes, का sir, कल. होमवर्क ईमानदारी से वादा कीजिए आप लोग करके लेके आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज